दोस्तों, नीरू का भाई जिसकी उम्र 17 साल थी उसके घर पर आया हुआ था और उसको उसके किसी दोस्त ने नीरू के बारे में कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से वह नीरू के पीछे पड़ गया था और बार बार उससे कहता था कि मुझे आपकी काली कोयल देखनी है। उसकी जिद के आगे नीरू हार गई और उसने मजबूर होकर अपने भाई करण को अपनी काली कोयल दिखा दी। दोस्तों, कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही में आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 22 साल की नीरू, जो हाल ही में शादी हुई थी, अपने खूबसूरत बंगले में अकेली रहती थी। उसका पति मोहित आर्मी में था। नीरू गोरी, आकर्षक और बेहद खूबसूरत थी। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा बंगला, गाड़ी और हर सुख सुविधा, लेकिन घर के चहल पहल के बिना वह अक्सर अकेली महसूस करती थी। इन्हीं गर्मियों में उसका छोटा भाई करण, जो 17 साल का था, छुट्टियां बिताने नीरू के घर आया। एक सुबह करण ने नीरू से कहा, दीदी मुझे आपकी काली कोयल देखनी है। यह सुनकर नीरू चौंक गई और कहने लगी, यह तू कैसी बातें कर रहा है। फिर वह बोला, मुझे बस देखनी है, एक बार मुझे दिखाओ ना। तभी नीरू बोली, देख कर क्या करेगा। तो वह कहने लगा कि मैं आपकी काली कोयल के मुलायम मुलायम बालों से खेलूँगा और एक बार उसको नज़दीक से देख कर छूना चाहता हूँ। उसके नरम नरम काले बालों को सहलाना चाहता हूँ। नीरू उसे छोटा बच्चा समझकर कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह लगातार जिद किए जा रहा था। तभी नीरू मुस्कुराई और बोली, करण अभी नहीं, मुझे रसोई के काम करने हैं, बाद में दिखाऊंगी। करण ने झुंझलाते हुए कहा, आप हर बार यही कहती हो, आखिर मुझे दिखाने में दिक्कत क्या है। नीरू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी समय नहीं है, जब समय आएगा दिखा दूंगी। यह सुनकर करण चुप तो हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह मन में ही सोचने लगा कि आखिर दीदी की काली कोयल कैसी होगी। दोपहर को करण फिर अपनी दीदी के पास पहुंचा। दीदी अब तो फ्री होना, अब तो दिखा दो अपनी काली कोयल। नीरू ने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, करण अभी मेरे सिर में दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। करण ने झुंझलाकर कहा, आप हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती हो, बताओ ना आखिर कब दिखाओगी काली कोयल। नीरू ने गंभीर होकर कहा, करण तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। करण नाराज होकर बोला, मैं मानता ही नहीं, मुझे अभी देखनी है। नीरू ने उसे इग्नोर किया और कमरे में चली गई, लेकिन करण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम को करण फिर कोशिश की। उसने नीरू से कहा, दीदी क्या आपकी काली कोयल सच में बहुत सुंदर है। आप तो उसे रोज देखती होगी और उसके काले घने बालों को भी सहलाती होगी। नीरू ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसे तुम्हें अभी नहीं दिखा सकती। करण चिढ़कर बोला, तो आप इसे लेकर इतना सीक्रेट क्यों रखती हो। मैं तो आपका अपना हूँ, मुझे तो दिखा ही सकती हो ना। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप एक बार दिखा दो। फिर नीरू ने सख्ती से कहा, ज़्यादा सवाल मत करो। मैंने कहा ना, सही समय आने पर देख लोगे। करण को नीरू का व्यवहार और अजीब लगने लगा और मन ही मन में उदास रहने लगा, लेकिन उसके अंदर की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। फिर अगली सुबह करण ने नीरू से फिर पूछा, दीदी आपकी काली कोयल आखिर है कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रही है, कहीं जंगल में तो नहीं भाग गई। नीरू ने गुस्से से कहा, मेरी कोयल हमेशा मेरे साथ ही रहती है, समझे। फिर नीरू ने झूठ मूठ हंसते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है करण, लेकिन अभी मैं नहीं दिखा सकती। करण ने परेशान होकर कहा, आप बार बार टाल रही हो, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपकी काली कोयल देखने को मिलेगी ही नहीं। नीरू ने गंभीर होकर कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, बस थोड़ा इंतजार करो। फिर से बहाने सुनकर करण गुस्से में बाहर चला गया। अब करण नीरू से बात नहीं कर रहा था और गुस्सा होकर अलग कमरे में बैठा हुआ था। शाम को नीरू ने करण को बुलाया और बोली, करण अब समय आ गया है, मैं तुम्हें अपनी काली कोयल दिखाने जा रही हूँ। करण खुश होकर बोला, सच में दीदी, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, जल्दी दिखाओ। तभी नीरू बोली, यहाँ नहीं, अंदर कमरे में चलो, वहाँ आराम से दिखाऊंगी। यह सुनकर करण बोला, ठीक है। तभी नीरू ने कहा कि अभी पहले मैं कमरे में जाऊंगी और जब मैं तुम्हें आवाज़ दूं तब तुम्हें अंदर आ जाना, और सिर्फ एक ही बार मैं तुम्हें अपनी काली कोयल दिखाऊंगी और देखने के बाद तुम वहाँ से चुपचाप चले आना। करण कहने लगा, ठीक है दीदी, बस मुझे एक बार दिखा दो, उसके बाद मैं आपसे कभी जिद नहीं करूँगा। नीरू उठकर अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर जाकर कुंडी लगा ली।
कुछ देर बाद नीरू ने करण को आवाज़ दी और जब करण कमरे में पहुंचा तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी तक उसके दिल में जो हसरत थी अब वह पूरी होने जा रही थी। करण नीरू की काली कोयल को घूर घूर कर देखने लगा और उसके नज़दीक आकर बालों को सहलाने लगा। नीरू कहने लगी, बस करो, यह डर जाएगी। फिर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर एक बड़े पिंजरे में एक काली घुंघराले बालों वाली कोयल को बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह बेहद सुंदर थी। करण ने हैरानी से कहा, यह सच में एक कोयल है दीदी, आपने इसे कहाँ से लिया है? नीरू ने कहा, जंगल में यह घायल थी तो मैं इसे घर ले आई, इसे ठीक किया और अब यह मेरी सबसे खास चीज़ है। करण ने कोयल को प्यार से सहलाया और बोला, यह तो बहुत प्यारी है दीदी, मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। नीरू ने हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन इसे परेशान मत करना। अब जाकर करण को अपनी दीदी नीरू के घर पर पल रही काली कोयल को देखने का मौका मिला। फिर उसकी उसे दोस्ती हो गई। करण पूरे दिन कोयल के साथ ही रहता और खाने पीने की चीज़ का ध्यान रखता। वह कोयल भी करण को बहुत प्यार करने लगी थी। इंसान से ज़्यादा जानवर को लगाव हो जाता है। इसी प्रकार करण और वह कोयल एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।